बांग्लादेश चीन की गोद में जा बैठा है और चीनी ड्रैगन भी उसे दुलार पुचकार रहा है। साउथ एशिया में ये जो हो रहा है वो कोई साधारण डिप्लोमेटिक अपडेट नहीं है। ये एक धीमा चलने वाला पावर ब्लास्ट है जिसकी आवाज अभी सुनाई नहीं दे रही, लेकिन असर आने वाले सालों में पूरे क्षेत्र को हिला सकता है। यह एक ऐसा पावर शिफ्ट है जो अगर सही दिशा में चला तो साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को उलट कर रख सकता है। और इस पूरे खेल में तीन खिलाड़ी हैं। एक तरफ बांग्लादेश जो अपने डिप्लोमेटिक संबंधों का बैलेंस अचानक बदलता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ चीन है जो हर कमजोरी को अपनी एंट्री का दरवाजा बना लेता है। और तीसरी तरफ भारत जो शांत है लेकिन हर मूव पर नजर रखे हुए है और जब चलता है तो पूरा गेम बदल देता है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, क्या बांग्लादेश सच में भारत से दूरी बना रहा है? क्या चीन उसकी नई रणनीति का हिस्सा बन चुका है? और भारत इस पूरे गेम में क्या और कैसे जवाब दे रहा है? क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ डिप्लोमेसी है तो आप गलत हैं। यह उससे कहीं बड़ा गेम है। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति में हाल के बदलावों के बाद विदेश नीति का पूरा संतुलन बदलता दिख रहा है। ढाका अब ऐसी रणनीति अपनाता नजर आ रहा है जिसमें वो किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि हर तरफ अपने विकल्प खुले रखना चाहता है। इसी बीच तारिक रहमान का चीन दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे एक बड़े भू राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चीन के साथ बातचीत में जिन प्रोजेक्ट्स की चर्चा सामने आ रही है वो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि पोर्ट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क और ट्रांस एशियन कॉरिडोर जैसे बड़े रणनीतिक प्रोजेक्ट तक पहुंचती है। और यहीं से भारत की चिंता गहरी होती है, क्योंकि भारत को सिर्फ निवेश से नहीं बल्कि उस पैटर्न से खतरा है जो धीरे धीरे बनता है। पहले आर्थिक एंट्री, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ और फिर रणनीतिक प्रभाव का विस्तार। सबसे संवेदनशील मुद्दा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर इसके आसपास चीन से जुड़ा कोई नेटवर्क मजबूत होता है तो यह सिर्फ विकास का मामला नहीं रहेगा, बल्कि सीधा सुरक्षा चुनौती बन जाएगा। लेकिन इसी बीच भारत चुप नहीं है, बल्कि बेहद सोच समझकर अपना डिप्लोमेटिक कार्ड खेल रहा है। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा को फिर से शुरू करना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि एक बड़ा संकेत है कि भारत रिश्तों के दरवाजे बंद नहीं कर रहा, बल्कि संबंधों के नए झरोखे खोलने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में भारत की असली रणनीति टकराव नहीं बल्कि कनेक्शन, और दूरी नहीं बल्कि भरोसे की वापसी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि बांग्लादेश अब किसी एक तरफ पूरी तरीके से नहीं जा रहा। वो चीन के आर्थिक आकर्षण को भी इस्तेमाल करना चाहता है और भारत की भौगोलिक और व्यापारिक मजबूरी को भी अपने पक्ष में रखना चाहता है। और यहीं पर पूरा गेम सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स का नियम साफ है, जो देश एक तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश करता है वो अक्सर खुद किसी बड़े पावर गेम का सेंटर बन जाता है। अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो बांग्लादेश में चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य मौजूदगी पर बारीकी से नजर रख रहा है। खासकर मोंगला पोर्ट और प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर भारत बेहद चिंतित है। ये दोनों ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास हैं। ये कॉरिडोर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। लंदन में रहने वाले लेखक प्रियाजीत देव सरकार के मुताबिक तारिक रहमान दिल्ली की चिंता की परवाह किए बिना चीन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को आर्थिक बढ़ावा मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि रहमान अपने विकल्पों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सावधानी बरतनी होगी। बांग्लादेश के पास भारत के साथ संबंध बेहतर करने की ठोस वजह हो सकती है, क्योंकि भौगोलिक निकटता का मतलब है कि सप्लाई चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ट्रांसपोर्ट के छोटे रास्ते दोनों पक्षों के लिए व्यापार को ज्यादा कुशल बनाते हैं। और चीन इसी पर नजरें गड़ाए बैठा है, जिससे भारत के साथ बांग्लादेश को भी सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। और खास तौर से चीन जो है दुनिया भर में बदनाम इसी वजह से है कि वो जरूरतमंद देशों को पहले पैसा देता है, फिर उसके बाद उनको कर्ज के जाल में ऐसा फंसाता है कि वो उनसे बाहर नहीं निकल पाते। एक तरह की स्लेवरी समझ लीजिए आप।
कहीं बांग्लादेश उस ट्रैप में तो नहीं फंस रहा? अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो यह खतरा सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, आने वाले वक्त में भारत की सुरक्षा को भी इससे बड़ी चुनौती मिल सकती है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? लेकिन अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।